हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसमें मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियो में। ठीक है, तो आज मैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा और लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा, और इस वीडियो को मिस ना करें, लेक्चर में बने रहें तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को किन किन भागों में क्लासीफाई किया गया है, ये सब देखने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंजीनियर लोगों के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर हैं जो, तो इसके ऊपर जो बीटेक कर रहे होंगे ना, वो पूरे चैप्टर है, पूरी एक बुक है एक, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, उसमें सब पढ़ने को मिलता है। ठीक है, और जो जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले बात आती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट दैट इज यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिनिश प्रोडक्ट हमारा जो होना चाहिए, गुड प्रोडक्ट होना चाहिए, यूजफुल प्रोडक्ट होना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स क्या, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल into finished product। फिनिश प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, यूजफुल प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये होती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मींस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मींस सेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी दैट गिव्स एन आउटपुट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो पढ़ लिया मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। रॉ मटेरियल कोई होता है, हमारा रॉ मटेरियल किसी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, मटेरियल सीड के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को एक हम यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कोई भी हम मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो होती हैं उन पे जो ध्यान देना चाहिए वो होती हैं 5M। 5M क्या होता है, ठीक है, 5M समझना बहुत ज़रूरी है। 5M के बिना मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं सकती है। ठीक है, तो 5M क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड फॉर 5M। 5M, किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे आप, मैन्युफैक्चरिंग बिना 5M के कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो 5M क्या बोलता है, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, और मनी।
ये लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है, लेक्चर को मिस ना करें कोई भी हो, ठीक है। अगर लेक्चर आप मिस करते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आप मिस कर देंगे, ठीक है। तो लेक्चर में आप बने रहें तो काफ़ी यूजफुल लेक्चर होने वाला है आपके लिए, जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो 5M क्या बोलता है? मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल और मनी। तो मैंने किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले 5M फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। 5M क्या होता है? मैन, ठीक है, जितनी हमारी मैन पावर लग रही है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो मैन पावर सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। और मशीन, जो मशीन हम यूज करने वाले हैं मशीन होनी चाहिए। मेथड हमें पता होना चाहिए क्या मेथड है, और मटेरियल कौन सा मटेरियल यूज होगा, मटेरियल का पता होना चाहिए। और मनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। तो मनी भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना मनी के तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकती बिना मनी के, ठीक है। तो ये है 5M। अब देखेंगे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये मैंने बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? 5M मीन्स मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल और मनी, ठीक है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। अब क्या देखेंगे क्लासिफिकेशन। इसको मैं रख कर दे रहा हूँ। अब क्लासिफिकेशन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? पहली आपकी है प्राइमरी प्रोसेस, ठीक है। और दूसरी आपकी क्या है? ये सब तो मैंने शॉर्ट वीडियो में ही बता दिया था, और इसमें आप तो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस क्या होता है? जो प्राइमरी प्रोसेस के बाद जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं, सेकेंडरी ऑपरेशन क्यों कराते हैं? प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस करने होते हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रोसेस के बाद, तो उसको हम सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि जो भी ऑपरेशन होते हैं प्राइमरी के बाद उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोसेस, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोसेस में कौन कौन से आती हैं आपकी? पहला आ गया आपका कास्टिंग। कास्टिंग इज द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दूसरा आता है आपका फोर्जिंग। तीसरा आता है आपका रोलिंग। चौथी आती है आपकी एक्सट्रूजन। पांचवी आती है आपकी बेंडिंग, ठीक है। इन सब पे एक एक टॉपिक है बीटेक में, ठीक। एक चैप्टर है कास्टिंग के ऊपर भी एक चैप्टर है, फोर्जिंग के ऊपर भी एक चैप्टर है, और रोलिंग, एक्सट्रूजन सब के ऊपर एक चैप्टर है। इन सबको थोड़ा ब्रीफली समझेंगे थोड़ा, ठीक है। छोटी छोटी भाषा में समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे। अगर आप कमेंट में करेंगे सर कास्टिंग के ऊपर पूरा एक वीडियो बना दीजिए, तो वीडियो बन जाएगा कास्टिंग के ऊपर। फोर्जिंग के ऊपर ही बना सकता हूँ, रोलिंग के ऊपर ही बन जाएगा। बट अगर इस लेक्चर में पूरा मैं एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ ना तो पूरा लगभग 2 घंटा लग जाएगा एक्सप्लेन करने में चारों को, ठीक है। तो इसमें यही है, डेफिनेशन देखेंगे आज। कास्टिंग क्या होता है, फोर्जिंग क्या होता है, रोलिंग क्या होता है, एक्सट्रूजन क्या होता है और बेंडिंग क्या होता है, ठीक है। अब सेकेंडरी ऑपरेशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो फोर्जिंग सेकेंडरी ऑपरेशन में कौन क्या 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 आता है आपका? पहला आता है मशीनिंग ऑपरेशन, मशीनिंग। दूसरा आता है सरफेस फिनिशिंग, ठीक है। और चौथा आता है जॉइनिंग और असेंबली, ठीक है। तो मशीनिंग में क्या है? टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है।
अब क्या आता है सरफेस फिनिशिंग में, क्या आता है बफिंग, होनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक्सेट्रा और भी होते हैं, ठीक है। जॉइनिंग और असेंबली में क्या आता है वेल्डिंग, रिवेटिंग, सोल्डरिंग, ठीक है। एक आधा ऑपरेशन होते हैं इसमें, एक्सेट्रा। इतने इनफ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्लासिफाई करने के लिए, इतना इनफ है आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं कास्टिंग क्या होता है, फोर्जिंग क्या होता है, रोलिंग क्या होता है, एक्सट्रूजन क्या होता है, बेंडिंग क्या होता है, मशीनिंग में टर्निंग क्या होता है, ड्रिलिंग क्या होता है, बोरिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग क्या होता है, ठीक है। और इसमें सरफेस फिनिशिंग बफिंग क्या होती है, होनिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, वेल्डिंग क्या होती है, रिवेटिंग क्या होती है, सोल्डरिंग क्या होती है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। मशीनिंग क्या होता है, मशीनिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मटेरियल, दैट इज कॉल्ड मशीनिंग ऑपरेशन। सरफेस फिनिशिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द सरफेस, दैट इज कॉल्ड सरफेस फिनिशिंग। जॉइनिंग और असेंबली क्या होता है, प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मटेरियल, दैट इज कॉल्ड जॉइनिंग और असेंबली प्रोसेस कहते हैं। तो ग्राइंड, अब प्राइमरी प्रोसेस देखते हैं। प्राइमरी प्रोसेस में कास्टिंग क्या होता है, फोर्जिंग क्या होता है, रोलिंग क्या होता है, एक्सट्रूजन क्या होता है, बेंडिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। या एक काम करता हूँ, यहाँ से एक एक उठा के, ठीक है, यहाँ लिख दूंगा और सबकी डेफिनेशन लिख दूंगा, सो आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है कास्टिंग, कास्टिंग इज द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें क्या करते हैं हम मटेरियल को इतना हीट करते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। कितना हीट करते हैं, हर एक चीज़ का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है मटेरियल की। जैसे हमारा एमएस होता है, तो एमएस का हमारा मेल्टिंग लिक्विड होता है मटेरियल, तो 1492 से लेके 1525 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वो मेल्ट होता है, ठीक है। तो मटेरियल तब तक हम हीट करते हैं तब वो लिक्विड ना हो जाए, और लिक्विड मटेरियल को हम एक मोल्ड में डालते हैं, ठीक है, टू गेट डिजायर्ड शेप। एक मोल्ड होता है, एक पैटर्न होता है जो हमें डिजायर्ड शेप देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्ड बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। तो कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग इज द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग process in which liquid material poured into a cavity, ठीक है। केवटी भी बोलते हैं इसको, पैटर्न भी बोलते हैं। तो कास्टिंग इज द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच लिक्विड मटेरियल poured into a cavity to get desired shape। जो भी हमें शेप चाहिए होता है वो उसके पॉड में, वो मोल्ड में डालते हैं टू गेट ए डिजायर्ड शेप, ठीक है। जो हमें शेप चाहिए होता है, शेप हमें मिल जाता है। जो हमें शेप चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग एक केवटी बनी होती है, पैटर्न बना होता है, ठीक है। इससे हम कास्टिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब क्या आता है आपका फोर्जिंग। तो फोर्जिंग इज आल्सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच मटेरियल इज हीटेड अप टू ऑस्टेनाइट टेम्परेचर, ठीक है। मटेरियल को इतना हीट करते हैं कि हर एक मटेरियल को इतना हीट करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कि हम उसको किसी भी शेप में दे दें, ठीक है, किसी भी शेप में दे दें बाय यूजिंग हैमरिंग कंप्रेसिव लोड,
ठीक है। तो उसको हम फोर्जिंग कहते हैं। फोर्जिंग भी हमारी दो टाइप की होती है, कोल्ड फोर्जिंग, हॉट फोर्जिंग। फोर्जिंग में भी काफ़ी बड़ी फोर्जिंग प्रोसेस होती है, इसमें कोल्ड फोर्जिंग होती है और हॉट फोर्जिंग होती है, ठीक है। फोर्जिंग के ऊपर भी एक पूरा चैप्टर है। तो फोर्जिंग में क्या होता है, फोर्जिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस in which desired shape of product occur by hammering or compressive load on heated material, hot material और heat material। ठीक है, जो हमें डिजायर शेप चाहिए होता है उस पर हम कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो हीटेड मटेरियल पे, जिसे हम फोर्जिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो उसमें हम कोई भी शेप हम निकाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फोर्जिंग। आपने देखा वो रोड पे जहाँ हमारे छोटे छोटे हथियार बनते हैं, चाकू वगैरह बनते हैं, और भी होते हैं, और भी छोटे छोटे औजार बनते हैं। जो भी औजार बनते हैं छोटे छोटे, वो फोर्जिंग प्रोसेस से ही बनते हैं, ठीक है। फोर्जिंग इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच डिजायर्ड शेप ऑफ प्रोडक्ट ऑक्योर बाय हैमरिंग और कंप्रेसिव लोड ऑन हॉट और हीटेड मटेरियल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फोर्जिंग प्रोसेस। अब क्या होता है रोलिंग क्या होता है, रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच मटेरियल पासिस थ्रू सेक्शन ऑफ रोल्स। डिफरेंट सेक्शन होते हैं, इसको रफ करना ही पड़ेगा यार, ठीक है। इसको रफ कर दे रहा हूँ। रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग में क्या होता है, अपने जो मटेरियल होता है हमारा रॉड के फॉर्म में भी होता है, ठीक है, और सीट के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो रोलिंग में क्या होता है, मटेरियल को हम डिफरेंट रोल्स होते हैं, पेयर ऑफ रोल्स होते हैं, वहाँ से निकालते हैं, वहाँ से हमें एक डिजायर्ड शेप मिलता है, ठीक है। ये रोल्स हमारे इस फॉर्म में होता है, ये रोल्स हैं, इसको हम साइड व्यू से देखेंगे, इस टाइप से देखेंगे, ठीक है। तो मटेरियल हमारा यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से मटेरियल निकल रहा है हमारा, यहाँ से गुजरेगा तो उसका एक नया शेप होगा, ठीक है। यहाँ से जब मटेरियल को हम पास कराएंगे तो यहाँ रोल्स, पेयर ऑफ रोल्स से निकलेगा, तो यहाँ पे एक न्यू शेप ऑक्योर होगा, न्यू शेप हमें प्राप्त होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग इज ए, इसको हम डेफिनेशन दी जाए तो रोलिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस in which raw material passes through pair of rolls to get desired shape, ठीक है। एज पर अवर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होता है, यहाँ रूल्स बनाए जाते हैं, पेयर ऑफ रूल्स कितने डिस्टेंस पे लगाना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें नया शेप मिलता है जो हमें चाहिए होता है। दैट इज कॉल्ड रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल पासिस थ्रू पेयर ऑफ रोल्स टू गेट डिजायर्ड शेप। रोलिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो रोलिंग क्या होती है? रोलिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल पासिस थ्रू ए पेयर ऑफ रोल्स टू गेट डिजायर्ड शेप। आपका रोलिंग होगी। अब क्या आती है? एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन इज समथिंग लाइक रोलिंग प्रोसेस। एक्सट्रूजन में क्या होता है? जो हॉट मटेरियल होता है, रोलिंग भी दो टाइप की होती है, हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग। एक्सट्रूजन में क्या होता है? एक्सट्रूजन में क्या होता है? जो हमारा हॉट मटेरियल होता है वो एक सेक्शन से होके निकलता है और उसको डिफरेंट फॉर्म में देता है, ठीक है। सपोज दैट हमारा कोई रॉड है, ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, इस सेक्शन से होके निकलेगी, ठीक है, ये रॉड है, इस सेक्शन से होके निकलेगी। सपोज दैट इसकी थिकनेस है 50 mm, ठीक है, और इस सेक्शन की थिकनेस है 30 mm। ध्यान समझना, ये हमारा सेक्शन है कोई, ठीक है, और यहाँ से मटेरियल, हॉट मटेरियल हम पास करा रहे हैं। काफ़ी प्रेशर, वो कंप्रेसिव लोड देना पड़ता है जिससे कि ये पास हो जाए, ठीक है। तो पास कराने के बाद ये 50 mm में, इसकी 30 mm थिकनेस है, तो यहाँ पे हमें 30 mm मिलेगी थिकनेस मटेरियल की, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल की थिकनेस हमें 30 mm मिलेगी। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होता है? एक्सट्रूजन प्रोसेस ए प्रोसेस इन विच ए रॉ मटेरियल पासेस थ्रू ए सेक्शन टू गेट ए डिजायर्ड शेप। जो भी हमें चाहिए होता है, जितनी थिकनेस का चाहिए होता है, उस हिसाब से हमें इसको सिस्टमेटिक तरीके से लगाया जाता है, उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से लगाया जाता है, सो दैट वी कैन ऑब्टेन डिजायर्ड शेप, ठीक है। तो एक्सट्रूजन प्रोसेस को अगर हम देखें तो एक्सट्रूजन इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस in which raw material passes through a section to get desired shape। डेफिनेशन में इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। एग्जाम वगैरह होगा, आपका इंटरव्यू होगा तो लिखवा भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, इसलिए डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक्सट्रूजन इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल पासेस थ्रू ए सेक्शन टू गेट डिजायर्ड शेप, ठीक है। ये भी होता है, हॉट एक्सट्रूजन भी होती है, कोल्ड एक्सट्रूजन भी होती है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ अगर आप लोग कमेंट करें तो, ठीक है। अब आता है बेंडिंग। बेंडिंग क्या होता है? बेंडिंग इज ए शीट मेटल ऑपरेशन, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको शायद एक्सपीरियंस प्रोसेस। अब देखते हैं बेंडिंग। बेंडिंग क्या होता है? बेंडिंग इज ए शीट मेटल ऑपरेशन। बेंडिंग, तो बेंडिंग आए तो आपको सिर्फ यही बोलना है, बेंडिंग इज ए शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, ठीक है। बेंडिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, शीट मेटल, ठीक है, शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस in which we get U shape, U shape or V shape of material, U shape or U shape and V shape we get a U shape or V shape product,
बेंडिंग में क्या होता है, शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसमें हम क्या होते हैं यू शेप और वी शेप प्रोडक्ट मिलने को मिलता है। बेंडिंग देखते हैं, बेंड करते हैं हम, प्रोसेस प्रेस ऑपरेशन होता है। यहाँ पे हमारी डाई लगी होती है, ठीक है, यहाँ हम सीट लगाते हैं, ये सीट है हमारी, ये कोई डाई है, और यहाँ पे हमारी प्रेस मशीन होती है। इस पर हम प्रेस इस पर जैसे लोड लगाती तो उसको हमें क्या मिलता है, यू शेप मिलता है और वी शेप मिलता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑपरेशन, ठीक है। दिस इज ए शीट मेटल ऑपरेशन, ठीक है। बेंडिंग में क्या होता है, बेंडिंग इज शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच वी गेट यू शेप और वी शेप प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या आता है, बेंडिंग हो गया आपका, एक्सट्रूजन हो गया, कास्टिंग हो गया, रोलिंग होगा, फोर्जिंग होगा। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। इतना आप बता देंगे काफ़ी है। तो मैंने क्या बताया था, सेकेंडरी मैंने बताई थी आपको मशीनिंग ऑपरेशन बताया था मैंने सेकेंडरी में, मशीनिंग। इसको मैं सिंपली वर्ड में समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मशीनिंग में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, टर्निंग होता है, ड्रिलिंग होता है, होनिंग बोरिंग होता है और नर्लिंग होता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट मशीनिंग ऑपरेशन, ठीक है। टर्निंग क्या होता है, प्रोसेस और मूविंग मटेरियल फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल बार और ट्यूब, दैट इज कॉल्ड टर्निंग ऑपरेशन, ठीक है। टर्निंग में क्या होता है, मटेरियल को हम रिमूव करते हैं। मटेरियल हमारा रॉड के फॉर्म में भी हो सकता है और ट्यूब के फॉर्म में भी हो सकता है। तो लेथ ऑपरेशन पे करते हैं हम टर्निंग ऑपरेशन। ये हमारा है, रॉड है या वार है, जो भी है, रॉड है या ट्यूब है, यहाँ पे हम मटेरियल को रिमूव करेंगे विद द रोटेशन ऑफ जॉब, ठीक है। हम इसको स्पिंडल पे फिक्स कर देंगे, ठीक है, मशीन के, और यहाँ से रोटेट करता है, और यहाँ पे एक टूल होता है, टूल में हम क्या मटेरियल रिमूव होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टर्निंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग, ड्रिलिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग होल ऑन ए जॉब, दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग ऑपरेशन। कोई भी हमारी जॉब है, वर्क जॉब है, कोई हमारी जॉब है, उस पर हम होल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग ऑपरेशन। दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग होल ऑन ए जॉब, दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग ऑपरेशन। बोरिंग क्या होता है, बोरिंग होता है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम द होल ऑफ द वर्कपीस, ठीक है। ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के इनसाइड क्या मशीनिंग करनी है, यहाँ का मटेरियल निकालना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोरिंग ऑपरेशन। दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम द होल ऑफ द जॉब। अब नर्लिंग क्या होता है, नर्लिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडेंटेशन। नर्लिंग इज ए मशीनिंग ऑपरेशन जिसमें हम क्या होता है, करते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडेंटेशन, दैट इज नर्लिंग ऑपरेशन। ये आपने देखा होगा, जो जिम जाते होंगे जो लोग, वहाँ पे वो होते हैं डंबल वंबल उठाते हैं, उनको पकड़ने के साइड में वगैरह, और नर्लिंग की जाती है उसमें। ऐसे इस टाइप के निशान होते हैं, इस टाइप के निशान मिलेंगे आपको देखने को रॉड में, ठीक है। ये निशान जो बनाए जाते हैं, मार्क बनाया जाता है ताकि ग्रिप टाइट हो, ठीक है, जो हम पकड़े हैं उसको स्लिप ना हो, ठीक है। इसलिए हम इसको नर्लिंग ऑपरेशन कहते हैं। दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडेंटेशन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडेंटेशन, दैट इज नर्लिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब मशीनिंग ये आ गया, सरफेस फिनिशिंग की बताया था मैंने। अब सरफेस फिनिशिंग, ठीक है, अब सरफेस फिनिशिंग में ही बताया हुआ मैंने। शायद आपको विजिबल नहीं होगा सही से, यहाँ मैं रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ देखता हूँ सरफेस फिनिशिंग। तो सरफेस फिनिशिंग में बताया होगा मैंने, होनिंग होता है, ठीक है, बफिंग होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, ठीक है। ये होता है, मार्कर काम नहीं कर रहा है इसलिए आपको मैं ओरली समझा दे रहा हूँ। होनिंग क्या होता है,
प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग सरफेस इनसाइड द होल। ये हमारा सिलेंडर है, इसके ये सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ इसके अंदर जो हम फिनिशिंग लानी है ना, वो होनिंग प्रोसेस से होती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, होनिंग प्रोसेस। दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग सरफेस इनसाइड द होल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड होनिंग प्रोसेस। बफिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग सरफेस। एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल हमारा बफिंग वो होता है, व्हील बोलते हैं इसको हम, जैसे हम ग्राइंडर में लगाते हैं, उसको हम बफिंग प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग ऑफ ए ऑन ए सरफेस, दैट इज कॉल्ड बफिंग, ठीक है। ग्राइंडिंग के बाद बफिंग करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, बफिंग होने फिनिशिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, कोई केमिकल की प्लेटिंग लगाते हैं, निकल की प्लेटिंग कराते हैं, क्रोमियम की भी कराते हैं, ब्रॉस की कराते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अब क्या आ गया आपका जॉइनिंग प्रोसेस। जॉइनिंग और असेंबली प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया है, वेल्डिंग तो बहुत बड़ी प्रोसेस है, इसको अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो बता ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। वेल्डिंग के ऊपर कम से कम 2 घंटे का लेक्चर बनेगा, वेल्डिंग के ऊपर लेक्चर बनाऊँ तो। और रिवर्टिंग भी बहुत बड़ी प्रोसेस है, बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है बीटेक में तो वेल्डिंग और रिवर्टिंग का, ठीक है। सोल्डरिंग, सिंपल वर्ड में समझिए हम, वेल्डिंग क्या है, मटेरियल जॉइनिंग प्रोसेस। सेम और डिफरेंट मटेरियल को जोड़ने के लिए प्रोसेस होती है, वेल्ड करते हैं, इसको हम वेल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। रिवर्टिंग क्या होता है, रिवर्ट होती है, यहाँ पे हम रिवर्ट लगा देते हैं, रिवर्ट होती है, रिवर्ट से क्या होता है, मटेरियल को हम जॉइन करते हैं, दैट्स कॉल्ड रिवर्टिंग प्रोसेस। सोल्डरिंग में क्या होता है, सोल्डरिंग में विद द यूज ऑफ करेंट की, जो लाइट के हमारा पीवीसी होती है, पीसीबी होती है, पीसीबी में जो हमारा सीट होती है, उस पर जो सीट होती है, सीट पे जो भी नेटवर्क फैला हुआ तो होता है, तो उस पर हम क्या देखते हैं, वो सोल्डरिंग प्रोसेस से ही होता है। तार जो लगे होते हैं, चिपके रहती है ना, वो सोल्डरिंग प्रोसेस से ही होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग। ये सब आप पढ़ लेना थोड़ा, बाकी मैंने और पढ़ा ही दिया। आई होप आपको पसंद आया वो लेक्चर, और लेक्चर अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक कर दिया करो चैनल, तो मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी जल्दी नए वीडियो आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।